जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12, कक्षा 11 या कक्षा 9 या कक्षा 10 में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि है और उनके मान हैं, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि है और उनके मान हैं। इसको हटा दो भैया। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि और उनके मान हैं। ये कक्षा 12 में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कक्षा 11 में भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे वाइवा हो गया या और कई सारी जगह जैसे न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल में भी लगते हैं, जगह जगह पे इसका उपयोग होता है। तो आज हम लोग उन भौतिक राशियों को जानेंगे और उनके मानों को जानेंगे, उन महत्वपूर्ण भौतिक राशियों को जानेंगे और उनके मान को भी जानेंगे कि क्या होता है आखिर वो भौतिक राशि और क्या होता है उनके मान। तो उनसे पहले कुछ मैं बोलना चाहूँगा कि कहते हैं चल रही है पढ़ाई ये जानता हूँ मैं, चल रही है पढ़ाई ये जानता हूँ मैं, कस रहे हैं लोग ताने तुझ पे, कस रहे हैं लोग ताने तुझ पे ये मानता हूँ मैं। और जिस उम्र में लगते हैं नशे के शौक बच्चों में, जिस उम्र में लगते हैं शौक लगते हैं शौक नशों के बच्चों में, पढ़ रहे हो चार दीवारी के भीतर, इस बात की गर्व मानता हूं मैं, इस बात की गर्व मानता हूं मैं। तो मेहनत करके पढ़ाई करते रहो भैया, और मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ में हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। टॉपिक हमारा है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि एवं उनके मान। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि और उनके मान, यानी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो भैया, कोई भी बच्चा है जो फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स का क्या नाम है, और कक्षा 12 और कक्षा 11 की अगर बात कर लिया जाए तो इसके बिना कहीं ना कहीं अधूरा है, इसके बिना कहीं ना कहीं अधूरा है। तो कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग भैया पढ़ते हैं, चालू करते हैं। क्या है, सबसे पहले जानेंगे प्रकाश की चाल। जानते हैं हम लोग, पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, और थोड़ा अच्छे से और भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश की चाल c बराबर, यानी इसका मान, प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, यानी प्रकाश की चाल क्या होती है। तो वही हमको जानना है कि प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगला जो क्या नाम है राशि आती है, प्लांक नियतांक। क्या आता है? प्लांक नियतांक, जिसको के से व्यक्त करते हैं, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? के से व्यक्त करते हैं। तो प्लांक नियतांक के बराबर में 6.6 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है। आगे आएंगे बेटा मूल आवेश ई, मूल आवेश ई, यानी मूल आवेश जिसे ई से व्यक्त करते हैं, मूल आवेश ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कुलाम होता है। 10⁻19 कुलाम होता है। ऐसे ही अगर हम आगे की बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, किस में होता है? माइनस में। इसकी वजह से इसका जो आवेश ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर है -1.6 × 10⁻19 कुलाम होता है, -1.6 × 10⁻19 कुलाम होता है। और ऐसे ही बात करें तो प्रोटॉन का आवेश, और प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कुलाम होता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर बात करें क्या ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर में 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान यानी भार, इसीलिए यहाँ किलोग्राम की क्या नाम मात्रा किसका है, ठीक है। आगे अगर बात करें कूलाम का नियतांक, कूलाम का नियतांक, तो कूलाम का नियतांक होता है 1/4πε0। तो कूलाम का नियतांक 1/4πε0, और इसका मान होता है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे की बात करें निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 बराबर 4π × 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। और आगे बात करें निर्वात की विद्युतशीलता ε0 बराबर होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। और आगे बात करें भैया अवोगाद्रो संख्या n, अवोगाद्रो संख्या n का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 6.02 × 10⁻23 प्रति ग्राम इंटू परमाण, प्रति ग्राम इंटू परमाण होता है। और आगे बात करें भैया बोल्ट्जमैन नियतांक kg बराबर में होता है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति
कूलाम होता है। और आगे बात करें रेडबर्ग नियतांक R बराबर क्या होता है, तो रेडबर्ग नियतांक R बराबर होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर की पावर -1 होता है। और ऐसे ही विभिन्न प्रकार की भौतिक विज्ञान के से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे एसपी कोचिंग क्लासेस की आईडी को फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही एसपी कोचिंग क्लासेस से बने रहिए, चाहे ऑनलाइन वाले भैया हों और चाहे हों ऑफलाइन वाले। अगर हमारे आसपास पड़ोस के थोड़ा 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में हो, अगर तुमको ज्वाइन करना है तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लगातार कोचिंग ऑफलाइन चल रही है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। बाकी कहीं भी पढ़ रहे हैं मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो भैया तो वहीं पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, इधर से भी लेते रहो उधर से भी लेते रहो, थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि रिजल्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बिना रिजल्ट के कुछ भी है नहीं। तुम कहीं भी पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करके पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ हम अब अपना वीडियो बंद करना चाहेंगे। जय हिंद साथियों।